ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, सर्वशक्तिमान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। जब बाप आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं ये होली हंसों की सभा है। किसकी सभा है? होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, ना इधर के ना उधर के। बाबा का बनकर के भी ना बाबा का नियम मर्यादाएं धारणाएं जो भी कुछ है, ना इधर का सही से कर रहे हैं, ना उधर से निकल गए, इधर पहुंचे नहीं। बाबा कहते ना इधर के ना उधर के। एक पांव उस तरफ जाने वाली नाव में, एक पांव इस पार वाली नाव में होगा तो चिर जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए कि किस तरफ जाएं। अगर कोई आसुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? कौन कहते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं। वो भी है निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा ना। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं परंतु मरता नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिल सकती है। वो तो है एक परमपिता परमात्मा। उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा ऑर्गन्स के बिगड़ तो कर्म नहीं कर सकती, कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंचते ऊंच। उनकी सबसे ऊंच मत है। नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? उनकी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मनुष्य समझते नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी। परंतु ये तो बताओ कि वो गीता किस नेशन, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? एक ही शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण भगवान उवाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है। श्री कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, तभी तो भक्त लोग पुकारते हैं ना। समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है? भगवान कब मिलता है? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता, ये कोई नहीं जानते।
तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अभी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। फिर बाबा पूछते ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। ये है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि ये साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला है निराकार। वो परम पिता परमात्मा, बाबा कहते वो परम पिता परमात्मा आत्मा माना, परम आत्मा माना परमात्मा। ये अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामानुसार जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तब मुझे आना पड़ता है। किसने कहा? शिव बाबा। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पतित से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ, बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापना की, राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है। वो आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों की ही सुनानी, ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। ये है शिव भगवान वाच, शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य बेहद का सन्यास सिखलाते। शिवाचार्य माने शिव बाबा के लिए कह रहे हैं, बेहद का सन्यास सिखलाते। शंकराचार्य है हद का सन्यास, शंकराचार्य का है हद का सन्यास, और शिवाचार्य शिव बाबा का है बेहद का सन्यास। घर परिवार संसार में रहते हुए कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए मुझे याद करो और बुद्धि चारों तरफ से हटा दो। बेहद का बाप कहते पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। श्री कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, श्री कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वो पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण 100 देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धि बनाएंगे, परंतु ये कभी नहीं सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया। ये तो शिव बाबा का ही काम है, वही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया, ये हर एक से लिखवाना चाहिए। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूछते थे, गुरु किया है या नहीं किया है, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। ये बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। बहुत गुरु किए, शास्त्र बहुत पढ़े, सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को धर्म वाला ही कहलाएंगे। हाँ, अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। बाप कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को सुनाना है, वो अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे
जिन्हों के चित्र भी हैं। इंग्लिश में डीटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे, बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए। भविष्य 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा कहते भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने। तो फॉलो करना चाहिए ना। जब तक तुम ब्रह्मा वंशावली नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी बाबा कहते रस्म पड़ी है। बाकी ज्ञान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन। फिर वहां देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझ एक को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। क्या प्रतिज्ञा करता हूं? तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचा है ना। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलव्ड बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं, बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं, ऐसे अनुभव करो। इस याद से बहुत ताकत आए। हम अकेले भोजन नहीं कर रहे हैं। बाबा को खिलाओ, बाबा के साथ खुद भी खाओ, मैं और बाबा भोजन कर रहे हैं तो बहुत ताकत आएगी बाबा के। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा की श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सद्गति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी। कितना बड़ा विघ्न है, अभी देखो और भी एक। उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल ना सके। फिर बाबा कहते बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूं। फिर कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मोस्ट बिलव्ड बाप को साथ में रखकर भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरी बात, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव।
देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। बाबा कहते फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। अच्छा, ओम शांति। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहती है बदनसीबी और खुश नसीबी, अब इन दो शब्दों का मद्दार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है, और तो बदनसीब बनाने वाला खुद मनुष्य ही है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। और हम क्या कह रहे थे? तू ही बिगाड़े तू ही संवरे। तो वो नहीं बिगाड़ता, वो संवारता जरूर है, और संवारता भी वो संवारने की शिक्षा देता है। और हम खुद ही बिगाड़ते अपने कर्मों से, खुद ही संवारते हैं। उसकी श्रीमत मिलती है, बच्चे ये करो ये करो ये करो। अगर हम करते हैं तो हम संवर जाते हैं, और नहीं करते तो बिगड़ी हुई रहती है ना। इसलिए बाबा कहते ये सब क्या है? तकदीर को बिगाड़ना व बनाना संवारना, ये सब कर्मों के ऊपर मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। आप देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, और फिर कोई उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। क्योंकि जिन्होंने हद के ये संबंध या दुख के जो बंधन या जो भी था, रिश्ते नाते जमीन मकान सब कुछ, हद का संन्यास जिन्होंने भी किया, तो वो उसको छोड़ के सुखी समझ रहे हैं। और दूसरे घर परिवार संसार में रहने वाले कुछ उसी में रह के अपने को सुखी समझ रहे हैं। बाबा कहते मतलब कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके भी करते हैं, रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। दूसरी बात मम्मा ने कही कि मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आकर इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उन्हों को माता पिता कहकर बुलाते हैं ना। परंतु मनुष्य को ये ही पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु अब तो वो सुख नहीं है। अब मनुष्य के अंदर ये चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है हम दुहागिन ना बने, मतलब विधवा ना बने। तो चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश पूर्ण अवश्य करेंगे। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहाँ स्त्री भी दुहागिन नहीं बनती,
तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, परंतु वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो तो हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं। तब ही हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा, मम्मा भी कहती है ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य और पहले हमने सुने बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत फिर हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।